बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग। मी अ, श्री डोंगरे सर, आर्य कॉलनी, मनपा माध्यमिक शाळा, गोरेगांव पूर्व, इनकी ओर से सभी का स्वागत करता हूँ। इयत्ता 9वी, विषय हिंदी, दूसरी इकाई। आज हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई में का इनाम, यह पाठ। पिछले पाठ में हमने देखा जंगल, यह जो पाठ हमने पढ़ा, आपने छात्रों पढ़ा होगा, उसमें जो दो प्राणी, जो खरगोश के बच्चे जो है सोनू मोनू, उन पर वह पाठ लिखा गया था। तो वो किस तरह एक सोनू जो है वह गुजर जाता है, मर जाता है, और पीयूष जो लड़का है वह उसे पालता है। जो प्राकृतिक यानी जो जंगल के जो प्राणी है उनको बाहर ही रखना चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उससे हमें यह सीख मिलती है। इसी तरह आज हम इस पाठ में इनाम यानी बख्शीश, यह पाठ पढ़ेंगे। इनके लेखक है अरुण। उनका हम परिचय देखेंगे। परिचय: 3 जनवरी 1928 मेरठ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। कहानीकार, उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। मेरे नवरस, एकाकी का संकलन, उर्हद हास्य संकलन, कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय है। यानी कि उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उन कृतियों में एकांकिका है, कहानी संग्रह है। गद्य संबंधी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध, किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक विवेचनापूर्व लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। इस पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। रेफ्रिजरेटर का एक उदाहरण दिया गया है, उसका आधार लिया गया है, और उसके माध्यम से ही जो समाज में अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की विसंगतियां हैं, अलग अलग विसंगतियों पर इस रेफ्रिजरेटर के माध्यम से, पाठ के माध्यम से हास्यात्मक करारा व्यंग्य किया, लेखक ने किया है। अब हम पाठ सविस्तर देखेंगे। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया गया। जो देसी कंपनी है, देसी यानी हमारे भारत की जो कंपनी है, उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर बनाया, यानी कि फ्रिज बनाया, और उसकी प्रसिद्धि के लिए या उसका विज्ञापन करने के लिए विदेशी जो विज्ञापन होता है, जिस तरह विदेशी के विज्ञापन होते हैं, उनका सहारा लिया। भारत भर में उस विज्ञापन के माध्यम से एक प्रतियोगिता, एक स्पर्धा जो है उसका प्रबंध किया गया। उस विज्ञापन के लिए सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के 7 लाभ है, यानी कि 7 सवाल पूछे गए। 1 अप्रैल को फल निकालना था। फल यानी उसका रिजल्ट जो है 1 अप्रैल को मिलने वाला था या निकलने वाला था। जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मोहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। यानी कि जो भी इतने जो सवाल है, 7 सवाल जिनके बराबर आएंगे, मोहरबंद उत्तर कंपनी के मोहरबंद, यानी कि जिस में सील लगी हो, ऐसा जो पाकिट लिफाफा होता है, उसमें के जो सवाल है जिनके उत्तर बराबर है, सही है, उनको ही इनाम या रेफ्रिजरेटर बख्शीश दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई, यानी कि पूरे भारत में इस प्रतियोगिता की चर्चा होने लगी। धूम मचना यानी चर्चा होना। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। और लेखक कहते हैं अरुण जी कि मेरे हिसाब से इतनी उत्तर आए होंगे कि
उत्तरों की रद्दी बेचकर एक नया रेफ्रिजरेटर तो उसका दाम जो है, उसकी कीमत जो है वह वसूल हो जाएगी। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहले वाली रात, यानी कि 1 अप्रैल को लॉटरी खुलने वाली थी और उससे पहले जो 31 मार्च को, उसकी पहले वाली रात में हम सब बाहर छत पर लेटे थे, हम सब यानी उनके परिवार वाले। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? और लेखक के जो पुत्र है हेमंत, उसने कहा कि हम रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, फ्रिज कहाँ रखेंगे? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। और उनकी जो पत्नी है वह कहती है कि रसोई जो है, यानी कि जहाँ पर हम खाना पकाते हैं, किचन, उसमें हम रख लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी से दरख्वास्त दे दी है? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। और अपनी पत्नी से वह जो पत्नी है सवाल करती है और कहती है कि बिजली कंपनी में दरख्वास्त यानी अर्जी दे दी है, उसको घरेलू पावर चाहिए यानी घरेलू बिजली चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। और लेखक कहते कि तुम तो ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना यानी कल्पना में खोए रहना। तो जैसे कि तुम्हें किसी ने कहा हो, टेलीफोन पर खबर कर दी हो कि तुम्हें हमें ही यह रेफ्रिजरेटर मिलने वाला है। आगे, हमारे टेलीफोन को तुम ही हो, पत्नी है, हमारा टेलीफोन कौन है, तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, मस्का लगाना यानी झूठी प्रशंसा करना। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीतेगा? पत्नी कहती कि लेखक है तो आपके होते हुए कौन जीत सकता है? यह पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से हो कि लेखक कहते, पर मुझे क्या पता है कंपनी के जो उत्तर है और उस उत्तरों से ये जो उत्तर लिखे हैं वह मिलते। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे, पत्नी कहती है। उड़ने लगे यानी सच छिपाना। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, और उस दिन तो कह रहे थे कि कंपनी के पास ऐसा लिखा लिखाया कुछ नहीं होता है। यह तो जिसका यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी, यानी कंपनी जो है सबसे अच्छा सही जो राइट उत्तर होगा उसे कंपनी बख्शीश इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। और लेखक कहते हैं कि यह जो उस दिन कह रहे थे कि विज्ञापन का विज्ञापन हो जाएगा 7 सवालों में, और लाभ छांटने वाले में जो एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ रखा जाता है उसके भी कंपनी के पैसे बच जाएंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। और लेखक कहते हैं कि समय समय पर मेरे दिमाग में विचार आते हैं, दिमागी लहरें दौड़ना यानी विचार आना। अमिता ताली पीटकर बोली, यानी जो लड़की है वह ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। और दोनों में बातचीत चल रही है। अ, अ, जो लड़की है वह भी कहती है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी। हेमंत कहता है कि मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। क्यूब यानी कि हमारे फ्रीजर में जो क्यूब तैयार होते हैं वह बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, छोटे छोटे। तभी बगल की छत से आवाज आई, बच्चों, तभी बगल के छत से, यानी कि चॉल सिस्टम में और सब लोग ऊपर सोते हैं, तो उसी तरह बाजू के जो छत है बगल की, यह उस वहां से आवाज आई, क्या ये आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? यानी कि सवाल किया उस बगल के छत से। क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? यानी कि अमिता के पिताजी जो अरुण लेखक है वह क्या रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। और वह ताऊजी कहकर कहता है कि कल हमारा जो फ्रिज है वह आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, अमिता भी यह सुनकर हंसने लगी। उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे, और हम क्या करेंगे उसमें रोज जो है आइसक्रीम जमाया करेंगे, रखेंगे और खाएंगे। ताऊजी ने कहा, क्या लॉटरी वाली की बात कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। और ताऊजी जो बगल वाले जो है वह कह रहे हैं कि लॉटरी की बात कर रहे हो, वह तो मुझे मिलने वाला है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। और लेखक कहते हैं कि मैंने नम्रता पूर्वक उन्हें आवाज दी। क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? क्या आपने भी वह जो 7 सवाल है उनके उत्तर भेजे हैं? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों,
आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। और वह चाचा जी कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन बच्चों मैं तुम्हें भी क्या करूंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा। बच्चे मायूस हो गए, बच्चे क्योंकि बच्चे यह जो उनका जो हृदय है यह थोड़ा जो है वह बच्चे होते हैं, इसलिए उनके मन पर ज्यादा जल्दी परिणाम होता है। तो वह चाचा जी की बात सुनकर मायूस हो गए। किस्मत की बात है, किस्मत यानी भाग्य, भाग्य की बात है। अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिनके सब उत्तर ठीक है, उन दो भाग्यवानों में से मैं एक हूँ। यानी कि अगले दिन रेडियो पर पता चला, उस समय टेलीफोन नहीं था, मतलब मोबाइल नहीं थे, तो रेडियो पर पता चला कि लॉटरी में दो जो भाग्यवानों को फ्रिज मिला है या इनाम मिला है, उनमें से एक लेखक है। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफी दिन लग गए, जहां पर उसकी कंपनी थे या जहां पर उसका निकाल खुलने वाला था। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। इतने में लेखक ने बिजली का प्रबंध यानी कि बिजली जो है घर में ला ली। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। यानी कि रेफ्रिजरेटर आने ही वाला था, तो सगे संबंधियों में यानी कि उनके जो रिलेटिव्स है और मित्र है, मोहल्ला है यानी कि उनका जो एरिया है, उसमें पूरी चर्चा होने लगी। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। सब उस रेफ्रिजरेटर को क्या हुआ, देखने आने लगे जैसे कोई नई दुल्हन है, नई बहू है, उन्हें देखने आते हैं। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसे से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। यह सब लॉटरी का प्रताप था। और लेखक कहते हैं कि मुझे शक है अगर मैं इसे पैसों से खरीदता, अपने खुद के पैसों से, तो इतने लोग देखने नहीं आते। और यह सब किसका प्रताप है, फ्री की जो लॉटरी है वह मिली, इसलिए सब लोग देखने आए। पहले वाले को पत्नी ने सिंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी, और जो पहले पहले जो देखने आए थे उनको पत्नी ने शिकंजी बनाई, जो दूध से बनाई जाती है शिकंजी। और कुछ जिसको शिकंजी नहीं पसंद थी, उनको पत्नी ने यानी लेखक की पत्नी चाय बनाई। भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए। यानी कि पत्नी ने हथियार टेक दिए। हथियार टेकना यानी अ, हार मान लेना। झांकी देखने वालों का तांता बंधा बंधा था। झांकी यानी जो फ्रिज है उसको देखने के लिए जो लोग आने जाने वाले थे, तांता बंधना यानी आना जाना लगा रहना। एक जाता था तो दो आते थे, यानी कि एक जाता था तो उसके बदले दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी, और बच्चे जो है पानी की बोतलें जो है फ्रिज में रखने के लिए भर कर रखी थी। आटो में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। यानी कि जो बोतलें है वह भरकर रखी गई थी, लेकिन इतनी भीड़ थी आने जाने वालों की कि वह बोतलें जो है पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता, पानी कैसे ठंडा होता, क्योंकि वह पल पल में खाली हो रही थी। दिनेश ने चीटा छोड़ा, अबे यह तो पानी गर्म बना रहा है। दिनेश जो है वह जो देखने आया था, उसने छीटा छोड़ा यानी चुपती हुई उसने एक बात क्या कि यह तो पानी क्या कर रहा है, गर्म बना रहा है। आगे मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रख मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। और लेखक कहती कि यह भीड़ नहीं देखी कि क्या कि तुरंत तुरंत रखने से पानी जो है वह कैसे ठंडा होगा, और मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमने हमें भी बता दे। यानी कि पुरानी बातों पर, लकीर की फकीर यानी पुरानी बातों पर जो चलने वाले हैं, वह बोल उसने कहा कि बेटा यानी अरुण जी से कि कौन सी की मानता मानी थी, यानी कि मन्नत मानी थी, हमें भी बता दे। कुड़ मगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। और कुड़ मगज यानी कि जो कुड़ मगज यानी नाम दिया है एक प्रकार का, भाई मैंने भी उत्तर लिखे थे इस रेफ्रिजरेटर के लिए, लेकिन कोई भी आए और रेफ्रिजरेटर को चलते बने। लेखक ने फिर दोबारा अपने दिमाग पर जोर नहीं डाला, जोर नहीं दिया। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया। और उनके जो स्कूड मगज के वहां पर एक साथी थे,
उन्होंने कहा कि लेखक ने तो नहीं लाया। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। और वहां पर चर्चा चल रही है, भाई संभाषण हो रहा है कि नहीं नहीं, आरोन लेखक ने नहीं लाया है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे जवाब जो है वह बिल्कुल सही थे, ठीक थे। जला भुना बोला, यानी कि वहां पर एक जला भुना था। जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है, यानी कि वह रेफ्रिजरेटर को के संदर्भ में कहने लगे लेखक से कि जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता चलेगा कि सफेद हाथी बांधना यानी खर्चा बढ़ाना, या कि जिस तरह सफेद हाथी को ज्यादा खाद्य लगता है, खाना लगता है, उसी तरह ज्यादा क्या लगता है, बिजली लगती है और उसका ज्यादा बिल जो आएगा। शक्की ने कहा, शक्की यानी शक करने वाला, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब जवाब इसे चुपके से लिख कर भेजे कि मुक्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। और वहां पर एक शक करने वाला जो है उसने कहा कि इस अरुण जी के यानी लेखक के रिश्तेदार कहा है उस कंपनी में है, नौकर है, और चुपके से इन्हें उन 7 सवालों के जवाब जो है उन्होंने भेजे हैं ताकि रेफ्रिजरेटर कहाँ रह जाए, घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना जाना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जली कुटी ने कांटों में डंक का काम किया, यानी कि जो लोग अलग अलग बातें कह रहे थे, नमक छिड़क छिड़क रहे थे, जली कुटी सुना रहे थे बिच्छू के डंक जैसा, तो उसमें लेखक पहले से ही परेशान थे। और दूसरी बात यह जली कुटी कांटों का डंक, हम दोनों बिलबिला उठे, हम दोनों यानी पति पत्नी, लेखक और उनकी पत्नी। गुस्सा आया उन्हें। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, एक जो वहां पर एक बिगड़ा दिल था, हेमंत यानी लेखक के पुत्र को, बेटे को, क्यों बेटे, आगे, पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। और वह बेटे को पुचकार कर पूछने लगा, यानी कि बच्चे जो है वह भगवान का रूप होते हैं, उन्हें लगा कि वह सच्चाई बता देगा, प्यार से पूछने लगे कि मुंबई वह कितने दिन पहले गए थे। उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर उस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कराया हूँ। और वह जो बच्चों को पूछ रहा था उसे यकीन था, निश्चित था कि मैं चुपके से मुंबई गया हूँ और इसके पैसे रेफ्रिजरेटर के भर के आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबुलवाना चाहते थे, यानी कि बच्चे से यह सवाल पूछकर वह उससे सच्चाई जो है वह जानना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, बच्चे तो बच्चे होते, उन्हें इन झगड़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, उन्हें कुछ मतलब नहीं है। वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे, और वह हंस हंस कर जो है जो उनके घर में जो बख्शीश मिला था रेफ्रिजरेटर, लोगों को दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर हेमंत जो है वह बोतलों से पानी लोगों को, जो आने जाने वाले देखने वाले लोगों को पिला रहा था, और जो अमिता है वह खाली बोतलें भरकर रेफ्रिजरेटर में रख रही थी। राम राम करके उस दिन के टंटे से पीछा छूटा। खैर, लेखक कहते कि खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन उस जो वहाँ का जो टंटा है, पहले दिन की जो भगदड़ है, उससे हमारा पीछा तो छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था, उसका हमें अंदेशा भी न था कि कल क्या होने वाला है, आगे क्या आने वाला है। शांति बुआ ने शुरुआत की, और जो वहाँ की पड़ोसन है शांति बुआ, वह आई। उनके हाथ में ढका कटोरा था, आवाज लगाती चली आई, ओ बहू, कहाँ है, जरा इधर तो सुन। और वह बहू को आवाज लगाती हुए हाथ में ढका कटोरा लेकर चली आई और आवाज लगा रही थी कि जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। यानी कि कल का भंबड़ यानी शोर शराबा, उससे आज की जो शांति है वह हमें प्यारी लग रही थी, लेकिन हम दोनों का जो मूड है वह आज ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया, यानी कि उनका स्वागत किया शांति बुआ का। बैठिए बुआ जी, बैठिए, और उन्हें बिठाकर कहा कि बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना,
यानी कि ठंडा पानी जो है शांति बुआ के लिए भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है। ठंडा पानी पीकर उठ खड़ी हुई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। यानी कि ठंडा पानी पीकर वह तुरंत चलने लगी और कहने लगी कि अभी चूल्हा नहीं बुझाया है, कि मैंने जो आटा लाया है वह क्या किया है, खाना पका रही थी और चूल्हा अभी जल रहा है। ये आटा बच गया था, यानी कि खाना पकाते पकाते जो आटा जो है वह बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख आओ, शाम को मंगा लूंगी। और वह शांति बुआ कहती है कि आटा बचा है तो मैं आपके रेफ्रिजरेटर में रखने आई हूँ और शाम को किसी के हाथों में वह मंगा दूंगी या किसी से मैं वह भिजवा दूंगी। आगे, पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। यानी कि दिल बाग बाग होना यानी पत्नी अति प्रसन्न हो गई। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। और शब्दों में मिश्री घोलना यानी कि मीठी मीठी बातें करना। वह कहने लगी पत्नी, दीपक की पत्नी, कि आप चिंता न करें, मैं शाम को जो है हेमंत जो लड़का है उसके हाथ में आटा भेज दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे, जो जिसने बच्चों जिसने छत से आवाज लगाई थी वह लाला दीनदयाल, वह उसी संध्या आए, उसी शाम आए। उनके हाथ में मिठाई का बुइया था। बुइया यानी डब्बा है, छोटा सा मिठाई का एक डिब्बा था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। और उन्हें जो गुस्सा जलन हुई थी, गुस्सा हुआ था, तो पहले दिन वह रेफ्रिजरेटर देखने के लिए लेखक के यहाँ आए नहीं, दूसरे दिन आए और लेखक को उन्हें देखकर दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाती हुई बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से है। यानी कि वह उनसे लेखक उनसे बात करने लगे कि अच्छी तरह से है आप, तब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो। यानी कि लाला जी कहते हैं कि भगवान की कृपा है, तुम ठीक हो, आपकी दया है। लेखक कहते हैं कि आपकी ही दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। और दीनदयाल कहते हैं कि सुना है मैंने कि आपका फ्रिज जो है रेफ्रिजरेटर आया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। यानी कि आपकी जो आशीर्वाद से, आपकी दुआ से मैं वो से लॉटरी में जीत गया हूँ, आइए देखिएगा। और कहते कि किस तरह है वह, उसे देखिएगा। वह बैठे रहे, वह उठे नहीं, बैठे ही रहे। देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल करी होगी। यानी कि विदेश में जैसे बनाया जाता है उसी तरह अपने भारत में, अपने देश में ही बनाया होगा, मैं देखकर क्या करूंगा। मैं चुप रहा। लेखक जो है वह चुप रहते हैं। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। और पत्नी अंदर थी तो बच्चों ने बता दिया कि बगल वाले जो ताऊजी है दीनदयाल जी, वह पधारे हैं, वह आए हैं। आम की आइसक्रीम तस्तरियों में लगाकर चली आई। आम की जो आइसक्रीम तस्तरी यानी प्लेट जो है वह उसमें लगाकर उसे लाया गया। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। यानी कि सवेरे वह फ्रीजर में जमा कर यानी जमने के लिए रखी गई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। और लाला जी कहते कि वह मैं खाऊंगा नहीं या मुझसे खाई नहीं जाएगी। मैंने भी जोर दिया। लेखक कहते हैं कि मैंने भी फोर्स किया या उन्हें रिक्वेस्ट की, लीजिए लाला जी थोड़ी तो लीजिए। यानी कि वह कहते हैं कि लीजिए, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। लाला जी कहते हैं कि उससे मेरे क्या होते हैं, दांत चीसना यानी दांतों में झंझनाहट होना या दांतों को झंझनाहट निर्माण होना। तो वह कहते हैं कि मैं उसे खाता नहीं हूँ। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब लेखक उन्हें कैसे कहते, जब हम जबरदस्ती कैसे करते। यानी कि जो दीनदयाल जी है वह खाने से इनकार कर रहे थे तो हम उन्हें जबरदस्ती कैसे करते, फोर्स कैसे करते। मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता, और उस आइसक्रीम को मैं अकेला खाता तो यह क्या अच्छा लगता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। और वह अपनी पत्नी से कहते हैं लेखक कि इसे लेकर चले जाओ और बांट दो, नहीं तो वह पिघल जाती है, हवा के लगने से वह पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। यानी कि वह जो मोहल्ला है, वो एरिया है, उस मोहल्ले में
उड़ती बीमारी से भी वह रेफ्रिजरेटर का समाचार जो है वह तेज फैलते, यानी कि तुरंत यहाँ से एक बात जो है वह एक दूसरे तक पहुंच जाती है। हमारी हमारे फ्रिज का यह हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंद गई, यानी कि हमारे फ्रिज क्या क्या काम आता है। तो यह पता चलते ही मोहल्ले में यह बात सारे फैल गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ, और उस फ्रिज में रखने के लिए, रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए लोग अलग अलग तरह के पदार्थ ला रहे हैं। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। और चमनलाल जो है वह मेरठ गए थे, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लखनऊ गए थे, तो वहाँ से वह मेरठ से करेले लाए थे। बैनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए, और बैनर्जी है वह कोलकाता गए थे, और तो वहाँ से उन्होंने खीर लाई जो महीने भर पूर सके। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, और जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उन उसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो रखने के लिए न के बराबर जगह बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं थी। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी, नहाना खाना भी हराम हो गया था। और लेखक कहते हैं कि हमें इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे घर की जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी यानी निष्ठा, यानी कि जो हमेशा लोग आना जाना लोगों का लगा रहता था, और प्राइवेसी थी वह नहीं मिल रही थी, वह छीन गई थी। हमारा नहाना खाना हराम हो गया था। बड़े परेशान, यानी कि वह बड़े बड़े परेशान थे, करे तो क्या करे। और आखिर उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था लोगों के आने जाने से। तो वह कहते हैं कि करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी रेफ्रिजरेटर दे दूं किसी को, और फिर उसकी मुसीबत देकर ताली पीट पीट कर नाचो। और लेखक कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर उनकी मुसीबत देखकर क्या करूं, मैं किसी को यह रेफ्रिजरेटर दे दूं, और जिस तरह मुझे मुसीबत आई है और उन्हें किस तरह आती है दूसरे को, वह देखकर मैं क्या करूं, ताली पीट पीट कर नाचने लगूं। किंतु उनमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, यानी कि उनमें लोगों की चीजें जो पड़ी थी, धरोहर, अमानत यानी धरोहर चीजें, उसे मैं भी नहीं सकता था। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी, यानी कि यह जो परेशान होकर जो चिंता है, जो उनकी रोज की चिंता है, वह एक प्रकार की चिता के जैसे उन्हें लगने लगा। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक कि वह कोई फ्रेंड था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और सिंधी आलू है वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए है। मैंने पत्नी से क्या किया, वह सिंधी आलू ज्यादा बनवा लिए है। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। और वह कैलाश कहता है कि जो सिंधी आलू है वो मुझे अच्छे लगते हैं, और जिस दिन मुझे वह खाने को लगेंगे तब मैं अपने यहाँ से क्या करूँगा, ले जाया करूँगा। आगे, उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। और उस दिन क्या हुआ, उस रेफ्रिजरेटर में कैलाश जो सिंधी आलू लेकर आया था, तो उसकी चीज़ रखने के लिए यहाँ रेफ्रिजरेटर में तिल तिल यानी छोटा सा जो तिल होता है, उतनी भी जगह, बहुत भीड़ होना, तिल रखना यानी बहुत भीड़ होना, थोड़ी भी जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, यानी लेखक कहती कि मैंने अपनी जो व्यवस्था है, बेबसी यानी व्यवस्था, मैंने उसे बताई। वह बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गहरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। और जो कैलाश है वह कहता है कि अच्छा जी, अरे गहरे नत्थु खैरे, यानी कि जो महत्वहीन लोग हैं,
उन लोगों की चीजें रखने के लिए वह लोग आपके बाबा लगते हैं यानी नजदीक के लगते हैं, और यार यानी मित्र, हम नजदीक के यार जो फ्रेंड है, हमारी चीजें रखने को आपको लाचारी लगती है, बेबसी लगती है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा, और लेखक कहते हैं कि मैंने पत्नी से आंखों ही आंखों में इशारा करके पूछ लिया। उसने मैं सिर हिला दिया, और पत्नी ने क्या किया, सिर हिलाया। वह भाप रहा था यानी वह सारा इनकी आंखों आंखों को यानी इशारों को देख रहा था। अच्छा मुझे दिखाओ। और कैलाश कहता है कि ठीक है, अच्छा फ्रिज मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा, यानी कि मैं उसमें मेरे जो आलू है वह रखने के लिए जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे, और लेखक कहते हैं कि हम दोनों जो है उसे निराश करते हुए दुखी थे, यानी कि उसे हम निराश नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह नज़दीक का मित्र था या मोहल्लेदार से अधिक था। यह सुझाव खुद न देकर देने की मूर्खता कर गए। यह सुझाव खुद न देकर यानी कि उसे हमें रेफ्रिजरेटर बताकर हमने क्या किया, मूर्खता कर ली। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया, और हमने क्या किया फिर, उसको दोनों खुश हो गए और उसे जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वह खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं, कहिए व्यंजनों से अटा पड़ा था, और फ्रिज जो है वह भरा नहीं था, तो व्यंजनों से, चीजों से क्या पड़ा था, आटा पड़ा था, यानी बहुत सारी चीजें थी उसमें, लेकिन वह सिस्टमैटिक जो है रखी गई नहीं थी, वैसे ही रखी गई थी, इसलिए वह व्यंजनों से आटा पड़ा था, भरा हुआ था। देखकर तबीयत घबराती थी, यानी कि उससे उन चीजों को देखकर एक प्रकार की तबीयत जो है वह घबरा जाती थी। कैलाश ने ऊपर से नीचे झांका, फ्रिज में उसने क्या किया, ऊपर से नीचे तक देखा, झांका। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। जो नजर है कैलाश की, वह अंदर घुसने से इनकार कर रही थी, क्योंकि व्यंजनों से वह आटा पड़ा था, भरा हुआ था, और अंदर तक नजर नहीं जा रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा। कैलाश ने क्या किया, एक कांच का कटोरा जो है वह निकाला, और लेखक की जो पत्नी है विमला, उनसे पूछा, क्या भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है, यानी कि उस कटोरे में एक क्रीम थी, और वह पूछता है कि यह सिल्वर क्रीम जो है वह किसकी है। वह कहते हैं कि अपनी है, यानी कि हमारी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा, इन्हें रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखने का क्या फायदा। ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए, और ऐसी चीज जो है वह कहाँ जानी चाहिए, पेट में होनी चाहिए। कहकर उसने दो मुंह में रख ली, और वह कांच के कटोरे में की जो दो चीजें हैं उसने दो क्या कर लिए, अपने मुंह में डाल लिए। बाकी दो बची थी, उसमें दो और बची थी। हेमंत हेमंत अमिता स्कूल गए थे, और दो उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उद्रस्त किया, यानी कि बाकी जो दो चीजें बची थी वह खाने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि बच्चे तो स्कूल गए थे, और इसलिए हमने क्या किया फिर, उन दो चीजों को उद्रस्त किया। उद्रस्त करना यानी पेट में डाल दिया, खा लिया। आगे 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, और 2-3 दिन में क्या हुआ फिर, फ्रिज जो है वह खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीजें थी, उसमें उस फ्रिज में किसकी चीजें थी, सिर्फ हमारी चीजें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। और जिसने सामान चीजें रखी थी वह लेने के लिए आए, तो पहले शांति बुआ आई और कहती है कि लेखक और पत्नी कहती है कि क्या करे बुआ जी, इसमें उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए हमने वह पनीर मटर आपका फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा, और लेखक ने जो रामानुज नामक है उसने जो मिठाई रखी थी वह मांगने आए, तो लेखक और वह पति पत्नी माफी मांगने लगे, उनसे क्षमा मांगने लगे। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हो, लेखक कहती कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ,
कल 3-4 मित्र आ गए थे, यानी कि मेरे जो मित्र हैं 3-4 वो आ गए थे। बाजार जाने का मौका न मिला और मैं बाजार गया ही नहीं क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला। आपकी मिठाई से काम चला लिया और मैंने क्या किया फिर, आपकी जो मिठाई पड़ी थी उससे ही मैंने काम चला लिया, यानी कि वह मेरे मित्रों में मैंने बांट दी। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। और लेखक कहते हैं कि मैं आप में और अपने में कोई भेद मानता, फर्क मानता नहीं हूँ, भेद मानता नहीं हूँ। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। ये शब्द किसके थे? रामानुज के ही थे या चाचा जी के ही थे कि जब वह मिठाई रखने के लिए आए थे तभी उन्होंने ये शब्द कहे थे कि मैं आप में और अपने में फर्क भेद नहीं मानता। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। जो साग है, सब्जी है, जो तरकारी कहते हैं, हम सब्जी कहते हैं उसे, वह लेने कौन आया? चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई, विवशता दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी, यानी कि कल जो कैसी बारिश थी, धुआंधार यानी धुएं के समान। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, यानी घर में जब सब्जी रखी है तो हम बाहर क्यों जाए, बारिश में क्यों जाए, भीगने से क्या फायदा। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने खाया, यानी कि जैसा आप खाते वैसा हमने उसे खा लिया। रमा पराठे को पूछ रही थी और रमा जो है, रमा ने जो पराठे रखे थे वह उसके लिए पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया और रमा को विमला ने उत्तर देते हुए कहा, सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, यानी कि हमारे घर पर सुबह सुबह एक साधु आ गए थे। बड़े पहुंचे हुए साधु थे, पहुंचे यानी प्रतापी साधु थे, एक महान साधु थे। खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। और मैं, जो वह महंत है, साधु है, उन्हें खाली हाथ कैसे जाने देती। मैंने क्या किया, आपके पराठे ही, तुम्हारे पराठे ही उसे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, रमा ने संदेह किया, शंका की, कौन सी? किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती, यानी कि रमा को पता था कि जो लेखक की पत्नी है विमला, वह साधु संतों में विश्वास नहीं रखती है, मानती नहीं है। इसलिए उसने कहा कि तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात किया, वो फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। जो साधु है वह सारे मोहल्लों को क्या करता? तंग करता, लोगों को परेशान करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं और मैंने जो पराठे दिए हैं वह किसके ओर से दिए हैं? रमा की ओर से या तुम्हारी ओर से दिए हैं। मेरी ओर से मैंने नहीं दिए हैं, तुम्हारी ओर से दिए हैं। तुम्हारे घर का पता दिया है और मैंने उसे क्या किया है, तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। और लेखक की पत्नी कहती है कि आप झूठ समझो या सच समझो, लेकिन कल वह जब तुम्हारे घर आएगा और तुम्हें आशीष, आशीष यानी आशीर्वाद देगा और आपसे, तुमसे भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। और लेखक कहते हैं कि समाचार जो है वह किस तरह फैलते हैं? उड़ती बीमारी की तरह फैलते हैं। उड़ती बीमारी यानी छूत की बीमारी जो होती है, उस तरह समाचार सारे मोहल्ले में फैल गए। कौन सा समाचार फैल गया कि लेखक के फ्रिज में जो भी चीज़ें रखेंगी वह क्या कर लेते हैं, खुद यूज कर लेते हैं या किसी को दे देते हैं, इसलिए उनके घर पर अब कोई भी नहीं फटकता। तो इस पाठ में जो है हमने देखा कि एक इनाम के रेफ्रिजरेटर लेखक को मिलता है। रेफ्रिजरेटर और मोहल्ले का कोई भी आदमी अपनी बची कुछ सब्जी, मिठाइयाँ और कोई खाद्य पदार्थ उसमें रखने चला
आने लगा। लेखक को अपना सामान उसमें रखने की जगह नहीं मिलती थी। इस बीच एक व्यक्ति लेखक को परेशान से छुटकारा पाने की एक ऐसी तरकीब बता देता है जिसे आजमाकर लेखक को मोहल्ले वालों से आखिर में मुक्ति मिल जाती है। इस तरह इस पाठ में रेफ्रिजरेटर के माध्यम से किस किस अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं या किस तरह लोगों की जो मानसिकता होती है उस पर लेखक ने हास्यात्मक रूप से करारा व्यंग किया है। थैंक यू। हॅलो सर, हाँ सर। झालं का बरोबर?